साफ सुथरे हो ना क्या मुझे हीरो बना रहे क्या? नहीं हीरो बनाना बन जाओ। क्यों ये मोबाइल मतलब में यार बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल। यहाँ तो उसकी हवा भी नहीं आएगी। आप लोग आ गए हैं बस, वो नहीं आ पाएगी अब। तो अगर यहाँ ग्वालियर में आने की कोशिश करती है, बोना को पिता से मिलने की कोशिश, बिल्कुल मैंने मीडिया में तो आप लोग क्या नहीं सोच नहीं रहे हैं? ये हमारे पैरा गांव के अंदर हम घुसने नहीं देंगे। अगर वो घुसी गलती से तो ये भी चले जाएंगे। हम इस वक्त हैं अंजू के पिता के घर के सामने टेकनपुर बोना गांव में। अंजू 4 माह बाद पाकिस्तान से भारत वापस आ गई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये अंजू का पिता का घर है, ज्ञा प्रसाद थॉमस। जिस तरीके से यहाँ ज्ञा प्रसाद से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्ञा प्रसाद से सुबह फोन पर बात भी हुई, लेकिन ज्ञा प्रसाद अब मीडिया के सामने कोई भी सवाल देने के लिए सामने नहीं आना चाह रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, गेट बंद करके वो अपने घर के अंदर कैद है। यहाँ उनके घर के बाहर ग्रामीण भी उपस्थित हैं, गांव के लोग भी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या किस ढंग से लेते हैं अंजू पाकिस्तान से भारत आ गई, अगर वो यहाँ बोना गांव में वापस आती है तो इन लोगों का क्या सोचना है। आप यहीं के रहने वाले, क्या नाम है आपका? जी, मेरा कृष्णा गुर्जर नाम है, बोना गांव में रहता हूँ। यहीं बोना गांव में रहते हैं। अंजू का आपको पता चल गया होगा जिस तरीके से कि अंजू भारत वापस आ गई है 4 महीने बाद, जिसने अपना नाम भी फातिमा रख लिया था, निकाह भी कर लिया था। क्या सोचते हो आप? देखो अंजू, हम क्या सोचते हैं, हमारे गांव वाले क्या सोचते हैं, हमारा देश का सोचता है, वो आपको खुद पता है, और आप क्या सोचते हैं वो भी सबको पता है। ये बहुत गलत है। पहली बात तो धर्म परिवर्तन एक हद तक चलो ये है कि मानव का नैतिक वो है कि वो कर सकता है जो उसको करना है, धर्म परिवर्तन करना है, जो करना है उसकी इच्छा के अनुसार हो सकता है। परंतु वो इस देश से अपने विरोधी देश में जाती है, दुश्मन देश में जाती है, और वो भी निकाह करके, और फिर वो बताती है कि मैं खुश हूँ, मुझे अपने बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है, अपने माँ बाप से मतलब नहीं है। वो चाहे कल मर जाते, उनसे हर कोई नफरत करता है। उनके माँ बाप, उसके उनने माँ बापों ने क्या क्या सुना था, क्या क्या झेला था आसपास वालों से, कुछ कोई किसी को मतलब नहीं था उसको। जब से अब उसको याद आ गई अपने बच्चों की, वो दोबारा आ गई। उसके माँ बाप जब थोड़ा बहुत संभले थे, अब वो दोबारा परेशान होने लगे, ठीक है। और अब वो वापस आ रही है तो उसका लिए वो माँ बाप भी परेशान नहीं होंगे, हमारा एरिया परेशान होगा, पूरा हमारा पूरा गांव परेशान होगा, और गांव के बगल में, गांव से ही लगा हुआ हमारा बीएसएफ कैंपस परेशान होगा, क्योंकि वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा कि दुश्मन मुल्क से आए और हमारा पूरा बीएसएफ एरिया, हमारी फोर्स पूरी यही है। अगर थोड़ी सी भी गतिविधि हुई तो पूरा गांव, पूरे यहाँ के व्यक्तियों पे एक्शन हो सकता है। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ आए। बिल्कुल। यहाँ उनके घर वालों से बातचीत हुई अभी, जैसे घर के अंदर है उसके पिता? देखो हमारी तो बिल्कुल अभी उनसे बात नहीं हुई। उसकी पिता भी है, माता भी है, ये बताया गया। हमारे भैया भी बात करते रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता वैसे ऐसे। हाँ, अगर वो अब लौट के आ रही है तो हमें अब मतलब होगा। उसके पति ने भी मना कर दिया, जिस तरीके से राजस्थान में उसके जब बातचीत की गई तो पिता ने भी उसके पति ने भी मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं आने देंगे, ना हमें बात करनी है। तो वो क्यों आने देगा? वो क्या पागल है? अगर जब उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को आप अगर इस तरह शर्मिंदा कर कर जाओगे, और कहीं जाओगे नहीं, अगर अपने माँ बाप की कराओगे तो वो बात अलग हो जाती है कि पति पत्नी में लड़ाई हो गई। उस तरह उसको बदनाम कर कर, उसके बच्चों को छोड़कर, उसको इतना, वो मर जाएगा ना, वो तब भी कम होगा उसके लिए। वो मर जाता, वो उसके लिए बढ़िया रहता। वो नहीं मरा, वो ये दिन देख रहा है, उसके लिए बहुत बुरा है ये दिन। अब वो लौट के आ रही है, वो बढ़िया है, वो नहीं कर रहा। वो तो हम भी यही चाह रहे हैं वो ना करे उसको अपसेट। वो क्या, वो कोई ना करे उसको, ये देश ही ना करे। पूरे गांव में एक चर्चा का ये विषय आक्रोश है। बिल्कुल आक्रोश है। अगर वो ये कोई, अगर हम में से कोई एक होता, अगर हम में से, हमारे गांव में से, हमारे गुर्जर समाज में से, तो हम पूरा एक्शन लेते। जहां तक हो सकता है हम इस पर भी एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पंचायत चलती तो हम इनको यहाँ से निकाल देते। इस गांव में नहीं रहने देते, हम इस ग्वालियर एरिया में नहीं रहने देते। जो और सरकार वो करे, वो उसको करना चाहिए पूरी भी। तो यहाँ बिल्कुल आने आप लोग नहीं देंगे इसके? बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल। यहाँ तो उसकी हवा भी नहीं आएगी। आप लोग आ गए हैं बस, वो नहीं आ पाएगी अब। जी बिल्कुल, यहाँ तो अंजू की हवा भी नहीं आ पाएगी। जिस तरीके आपने देखा, गांव के ग्रामीण हैं, युवा हैं, उन लोगों का जिस तरीके से ये मानना है कि यहाँ उसकी हवा भी, यहाँ और भी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। जिस तरीके से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से देखते हो अंजू का? आपको जानकारी तो मैं तो पाकिस्तानी तरीके से देखता हूँ उनको। आज की अगर डेट में बोला जाए तो जी, आज की डेट में पाकिस्तानी समझता हूँ उनको।
पाकिस्तानी समझ बिल्कुल नहीं, इनकी तो बच्ची गई थी, इनको भी पाकिस्तानी समझ रहे हो आप? तो इनकी क्या प्रसाद को? हमारी और तुम्हारी बच्ची जाएगी क्यों पता नहीं होता, पिता को कहाँ जा रही है अपनी बच्ची। ये तो शादी कर चुके हैं ना। नहीं शादी क्यों कर चुके, इनने व्यापार किया है जी। इनने एजेंट पाले हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ मेरे देश की जो एजेंसियां हैं वो जांच करें और जांच करेंगे, फोन रिकॉर्ड करें इनके कैसे कहाँ से करा है और किस किस से बात करते, तो बहुत सी संस्थाएं निकल आएंगी, अपने आप खोज आ जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ जुड़े हुए थे। मतलब आपको शक है? बिल्कुल 100%। मैं तो मुंह बोल रहा हूँ। मैंने अभी सुबह बुलाने की कोशिश करी, मीडिया वाले भैया थे यहाँ तक आए, बोले मैं हार्ट का मरीज हूँ। आज ही तुम हार्ट के मरीज बन गए? बरसों से तुम खुरपी चला रहे थे इस गार्डन में। नहीं बने थे, आज हार्ट के मरीज हो गई। अगर वो जैसे उसके पति ने भी मना कर दिया है कि हम भी उससे बात नहीं करना चाहेंगे ना, हम उससे मिलना चाहेंगे, तो वो अगर यहाँ ग्वालियर में आने की कोशिश करती है, बोना के पिता से मिलने की कोशिश, बिल्कुल मैंने मीडिया में, तो आप लोग क्या? नहीं हमारे पैरा गांव के अंदर हम घुसने नहीं देंगे। अगर वो घुसी गलती से तो ये भी चले जाएंगे, मार दिया जाएगा उसको। हाँ, चाइना चली जाती, नेपाल चली जाती, भूटान चली जाती, बरना चली जाती, उसका दुख नहीं था हमें। जो हमारा दुश्मन था उसके यहाँ तुम शर्त लेने क्यों गए थे? दुश्मन तो चाइना भी। नहीं बिल्कुल, चाइना को हम जवाब देते हैं, मुंह तोड़। तिब्बत पुलिस बोल लो चाहे कैसे भी बोल लो, मतलब पाकिस्तान से ज्यादा? बिल्कुल, बहुत चिढ़े पाकिस्तान से, मुझे बहुत चिढ़े। मैं सनातन हूँ अपने आप को मैं मार सकता हूँ इनकी सुन नहीं सकता हूँ मैं। तुम उनकी भीख मांगने जा रहे हो, उनके यहाँ जा रहे। जो पाकिस्तान की क्या कौन है वो? एक टुकड़ा है हमारे, हमने उसको बांट के फेंक दिया है। तुम उसके यहाँ रोटी खाने गए थे तो भोजन हम थोड़ी कराएंगे, हम नहीं कराएंगे भोजन। हम थाली भी नहीं फेंके, हम मुंह पे थाली मारेंगे इनके पे। आ जाए हमारे सामने, मैं तो बोल रहा हूँ। तो काफी आक्रोश है पूरे गांव में। आक्रोश इतना है पूरे गांव के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बच्चा बोलेगा। छोटे बच्चे को, आप छोटे बच्चे को पूछना वो 5 साल का क्या बोलता है, मुझे कहता है मार देंगे हम।